पति से जोरदार झगड़े के बाद नैना घर छोड़कर चली गई। जाते जाते उसने चुपके से घर में एक हिडन कैमरा लगा दिया। वो देखना चाहती थी कि उसके पीछे पति और सास उसके बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसके निकलते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया घर पहुंच गई और अंदर आते ही सास को माँ कहकर बुलाया। ये सुनते ही नैना को समझ आ गया दोनों का अफेयर काफी पहले से चल रहा था। फिर बातचीत से जो सच्चाई सामने आई वो और भी डरावनी थी। सास और पति रोहन ने मिलकर IVF का सैंपल बदल दिया था। नैना के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो असल में रोहन और रिया का था। और सबसे बड़ा झटका, उसे जो कैंसर हुआ था वो कोई किस्मत नहीं थी। रोहन रोज उसकी ड्रिंक में धीरे धीरे कार्सिनोजेनिक दवा मिलाता रहा था। प्लान साफ था, बच्चा पैदा होते ही वो दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि तब तक नैना कैंसर से मर चुकी होगी। ये सुनकर नैना का शरीर गुस्से से कांप उठा। उधर सास रिया से वादा कर रही थी कि जैसे ही नैना मरेगी उसे और बच्चे को परिवार की वंशावली में शामिल कर लिया जाएगा। तभी अस्पताल से फोन आया, नैना के पेट में बच्चे की हालत खराब है। तीनों घबराकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है। सास और रोहन एक साथ बोले, बच्चे को बचाओ। उन्हें माँ की नहीं बस वारिस की फिक्र थी। रोहन तो वैसे भी कमजोर स्पर्म काउंट की वजह से इसी बच्चे के सहारे पुश्तैनी प्रॉपर्टी का दावा करना चाहता था। 1 घंटे बाद नैना ने अपने पेट में कपड़ा बांध लिया। बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन वो अभी ये राज खोलना नहीं चाहती थी। उसने तय कर लिया अब बदला होगा, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। उसने एक पार्सल तैयार किया और कुरियर वाले से कहा 2 महीने बाद इसे शर्मा परिवार के पुश्तैनी मंदिर में पहुंचा देना। 2 महीने बाद उसकी ड्यू डेट आई। उसकी दोस्त जो गायनोकोलॉजिस्ट थी प्लान के मुताबिक बोली बेटा हुआ है, लेकिन माँ नहीं बच सकी। सास ने नकली आंसू बहाए। रोहन सबके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगने का ड्रामा करने लगा। आज पुश्तैनी पूजा का दिन था। बड़े धूमधाम से दावत रखी गई। पहले बेटा न होने की वजह से रोहन घर का मुखिया नहीं बन पा रहा था, पर अब वो खुद को विजेता समझ रहा था। तभी नैना का पार्सल भी पहुंच गया। भारी था, मगर सास ने कहा मरे हुए इंसान का सामान है, मत खोलो, अशुभ होता है, और उसे एक तरफ रख दिया गया। रोहन बार बार डॉक्टर को फोन कर रहा था, बच्चा कब पहुंचेगा। अचानक दरवाजा जोर से खुला। सबके होश उड़ गए। दरवाजे पर नैना खड़ी थी।